श्री सुनील कुमार जी जो बड़े यूट्यूबर हैं और जैविक खेती के बारे में नोएडा से चलकर आए हैं और आपका सिर्फ 5 मिनट का समय लेंगे। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप धैर्य और संयम से उन्हें सुने। आइए सुनील कुमार जी। नमस्कार। मेरे जो बुजुर्ग और हमारे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश साहब टिकैत जी और यहाँ पर मेरे भाई जितने भी भाई बंधु सभी को हाथ जोड़ करके नमस्कार है। मैं योगा आचार्य सुनील कुमार यूट्यूब चैनल है हमारा। तो योग के बारे में हम पूरे देश में बताते रहते हैं और जब से हम नरेश साहब टिकैत जी के यहाँ सिसौली गए और इनके बारे में हमने सुना, देखा, परखा, तो वास्तव में इतने क्लासिक आदमी मैंने अभी तक 47 साल की अपनी जर्नी के अंदर ऐसे शख्सियत मैंने देखी नहीं जो आप भारतीय किसान हो, यानी हम सबका इतना अच्छे से ख्याल रखते हैं कि गलती से भी यदि सरकार कोई गलत स्टेप ले लेती है तो उसको ये बिल्कुल कठोरता से और बिल्कुल सबसे आगे अड़िग होकर के आपको कोई भी क्षति या कोई भी नुकसान आपको ना कर जाए, ये अड़िग रहते हैं। तो मैं अपने दिल की गहराइयों से इनका आभार प्रकट करता हूँ कि ऐसी शख्सियत मैंने कभी देखी नहीं। तो मैं बता रहे थे जैसे इन्होंने संबोधन किया कि जैविक खेती के बारे में, तो हमारे जो किसान भाई हैं, ज्यादातर सभी को नहीं लेकिन ज्यादातर लोगों को ये मालूम नहीं है कि आपकी ये जो गन्ने की खेती है और ओवरऑल जो भी खेती है आपकी, ये दुगनी वृद्धि हो सकती है इसमें। तो उसमें करना क्या है आपको, ये यूरिया और डाई इसको आपको हटाना होगा। कम से कम हो सकता है 2.5 साल आपको ये रिजल्ट इसके कम दिखाई दे, क्योंकि कम से कम 50 साल से यूरिया और डाई लगातार आप अपने खेतों में डालते हैं। इससे क्या होता है कि बंजर भूमि है ना, वो बंजर की तरफ हो रही है और वाटर लेवल नीचे चले जा रहे हैं। 5 से 6 लाख करोड़ रुपए हर साल इस देश से विदेशी कंपनी लूट रही है। तो आपके हर किसी के घर के अंदर गाय हैं, भैंस हैं, तो उनका जो गोबर है वो एक 200 किलो के या लीटर के ड्राम के अंदर रखिए और 5 से 10 किलो भैंस का जो गोबर होता है, जो मूत्र होता है, विशेष ध्यान रहे कि उसमें जो देसी गाय होती है 1 या 2 लीटर उसका मूत्र उसके अंदर डालिए। और पीपल और बड़ का पेड़, ये 2 ऐसे पेड़ हैं प्राकृतिक में हमारी धरती पर जो 24 घंटा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इनके आसपास जाइए, इनके नीचे कम से कम 6 इंच या 8 इंच की मट्टी जो ऊपर की जो परत है वो हटा दीजिए। उसके बाद वहां से 2 या 4 किलो मिट्टी लीजिए। जो आपके घर के अंदर सली गली जो दालें हैं या गुड़ है, ये गन्ना बहुल्य क्षेत्र है, तो जितने भी पुराने से पुराने गुड़ है इसमें डालिए और एक घर के एकांत कोने में रख दीजिए। 21 दिन तक उसको डेली चलाते रहिए। इस सारे कुछ सामग्री के अंदर ये साथ डाल देंगे तो 10 या 15 किलो उसमें पानी डालिए। 21 दिन तक लगातार इनको चलाइए। ध्यान रहे सूर्य की किरण यहाँ पे नहीं पहुंच पाए और उसके बाद आप 21 दिन के बाद इसमें कम से कम 15 गुना पानी इसमें मिलाइए और अपने जो आपके खेत हैं उसमें आप छिड़क दीजिए। क्या होता है कि हमारे जो बुजुर्ग हैं सभी जानते हैं कि पहले हमारे बहुत ज्यादा केंचुए पाए जाते थे हमारी जमीन के अंदर। डाई और यूरिया ने वो धीरे धीरे खत्म कर दिए हैं। प्लस उनसे बीमारी आती है। जो भी गन्ने हैं या गेहूं है, जितने भी फसल है, वो फल के रूप में आप उसको प्राप्त करते हैं, उसी को आप खाते हैं और इससे बीमारी आपको होती है, क्योंकि 86% बीमारी पेट से ही उत्पन्न होती है। तो वाटर लेवल एक तो नीचे चले गए, ऊपर से पैसे भी आपके ज्यादा खर्च हो गए। इससे बेहतर है कि आप ऑर्गेनिक खेती की तरफ जाइए, जैविक खेती की तरफ जाइए। तो वहां पे आप अपने खेत के अंदर इन चीजों का छिड़काव कीजिए और कम से कम ऐसा बात 3 बार कीजिए। उसके बाद देखिए चमत्कार। जो केंचुआ होता है वो दिन में 3 बार, 1 बार नहीं 3 बार वो कार्य करता है आपके लिए। नीचे ऊपर होते रहते हैं और फसल में इतनी ग्रोथ उत्पन्न होगी, यानी इतनी वृद्धि होगी कि आप देखते ही जाइए। आप ये प्रैक्टिकल करके देखिए। मैं अपने खेतों में करता हूँ, देखता हूँ। आप हमारे यहाँ ग्रेट नोएडा के अंदर आइए तो हम दिखाते हैं। बाकी हमारा YouTube चैनल योगा का है तो वहां पे भी आप देख सकते हैं। नरेश साहब टिकैत जी के साथ भी हमारी काफी लंबी चर्चा इस पर हुई है।
तो मैं चाहता हूं कि मैं भी, और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं, मैं इन लोगों से जुड़ा जी। तो आप सभी किसान लोगों से मेरी एक अपील है, थोड़ा सा सोचिए समझिए और अपनी उसको थोड़ा सा ना वृद्धि कीजिए जी। इसी के साथ मैं नमस्कार। बहुत अच्छे